बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आज मैं नए डिज़ाइन का फ़िराक लाई हूँ और आपको बताऊँगी कि इसको कैसे बनाना है। मैंने ऊपर से शुरू किया है और फिर मैंने ये डिज़ाइन लगाया है, ये जाली वाला डिज़ाइन सारा इसमें। तो इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें आपको स्पेशल कहीं पे भी जो खाने जो हैं वो बढ़ानी नहीं पड़ेंगे। जूँ जूँ आप ये जालियाँ बनाते आएंगे आपके ये खाने जो हैं ये बढ़ते जाएंगे, जहाँ तक कि आपको जितनी लंबाई आपको चाहिए आप वहाँ तक ये बीच में ये इस तरह के डिज़ाइन डालते जाएंगे और इसके जो ये खाने हैं ये बढ़ते जाएंगे। ये जहाँ तक बढ़े हुए हैं यहाँ तक ये इस तरह का डिज़ाइन है ये। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने डिज़ाइन कैसे डाला है। तो ये 4 कुंडे मैंने पट्टी के रख लिए हैं। तो इसमें 2 सीधे बनाने हैं, 2, और यहाँ पे जाली बनानी है। धागा आगे करके 1 बनाया, फिर धागा आगे करके 2 बनाए, इधर 2 सीधे बनाएंगे यहाँ, फिर 1 उल्टा बनाएंगे, फिर 2 सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे करके यहाँ पे जाली बनाएंगे, एक ये जाली और एक ये, 2 जालियाँ यहाँ पे बनेंगी। तो ये जो है पूरी सिलाई इसी तरह जाएगी। फिर धागा आगे करके 1 उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर 2 सीधे बुनेंगे, फिर जाली बनाएंगे, फिर 1 और जाली, इस तरह। जाली के बाद दो खाने सीधे होने चाहिए यहाँ। अब 2 उल्टे, और ये सीधे इस तरह। अभी मैंने इस तरह शुरू किया है कि ये 4 तो मैंने रखे हैं ना पट्टी के, फिर मैंने 2 सीधे बनाए हैं, फिर यहाँ जाली बनाई है, ये धागा आगे करके 1 सीधा बुना है, फिर धागा आगे करके यहाँ 2 सीधे बुने हैं, फिर 1 उल्टा बुना है, फिर 2 सीधे बुने हैं, फिर जाली, फिर 1 सीधा, फिर जाली, फिर 2 सीधे, फिर 2 उल्टे, 1 उल्टा, फिर 1 उल्टा, 2 सीधे, फिर जाली, फिर 1 बना के फिर जाली, फिर 2 सीधे, फिर 2 उल्टे, फिर उसके बाद 2 सीधे। तो फिर ये एक जो है ये इस तरह बच गया। अब ये है उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई में जहाँ पे उल्टे हैं वहाँ उल्टे बनाएंगे और जहाँ पे सीधे हैं वहाँ सीधे बनाएंगे। यहाँ 1 उल्टा होना चाहिए था, मैंने 2 बना दिए हैं। ये यहाँ पे 1 उल्टा होना चाहिए, यहाँ जैसे पीछे मैंने 1 उल्टा रखा है तो इसका भी यहाँ पे 1 उल्टा आएगा। तो अब जो है 2 सीधे हम बनाएंगे यहाँ, और यहाँ पे फिर 1 जाली आ जाएगी ऐसे इस तरह। बस आगे वाला सीधा बना दें इस तरह। अब फिर जो उल्टे हैं वो उल्टे और जो सीधे हैं वो सीधे बनाएंगे।
अब ये एक उल्टा है, ये आगे ये सारे सीधे जाएंगे। फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 उल्टे हैं और एक सीधा है। फिर 7 उल्टे होंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये पट्टी वाले। अब है अगली सिलाई, तीसरी सिलाई। अब ये पट्टी वाले, क्योंकि ये फ्रॉक है तो इसके आप पट्टी तो रखेंगे ही, इस तरह की पट्टी रखें या दूसरी बॉर्डर वाली रखें, तो पट्टी के बाद फिर ये नमूना शुरू होता है। अब हम पहले 2 बुने थे ना, 1 2, अब 3 बुन के तो फिर जाली बनाएंगे ये इस तरह। और ये जो दरमियान में है एक, ये इसी तरह रहेगा। एक सीधा धागा आगे करके एक सीधा बुना है, फिर धागा आगे करके अब 3 बुनेंगे। पहले 2 बुने थे, अब 3 बुनेंगे इस तरह। ये उल्टा है, फिर 2 इकट्ठे, 2 सीधे बुनेंगे, फिर 3, फिर ये एक जहाँ पे जाली बनानी है, फिर यहाँ पे जाली बना के फिर 3 बना देंगे। एक उल्टा, 3 सीधे, 1 2 3, फिर यहाँ धागा आगे करके जाली बनाई, फिर एक बुना, फिर जाली के लिए आगे किया, फिर 3 बुने। ये एक उल्टा और फिर यहाँ 3 सीधे, 2 और ये 3। अब ये जाली के लिए ये एक सीधा। अब ये सारे उल्टे आएंगे और फिर एक सीधा आएगा बीच में। ये एक सीधा। अब इसमें पहले 7 आए थे, अब ये 9 होंगे। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 थे। अब ये सीधा है, फिर अगले 9 होंगे। फिर सीधा आ गया, फिर आगे 9 उल्टे बनाएंगे। और फिर आगे पट्टी के आ जाएंगे। ये देखें 2 जालियां बन गई हैं। अब एक आप ये
4 सिलाइयाँ हो गई ना। अब ये है 5वीं सिलाई। ये 4 पट्टी वाले। अब आगे जो है हमने 2 से शुरू किया था, फिर 3 बुने, अब 4 बुनेंगे हम। 1 2 3 और ये 4। फिर यहाँ जाली बनाएंगे ऐसे, फिर जाली बनाएंगे, फिर 4 बुनेंगे इस तरह। फिर एक उल्टा आएगा, फिर 4 सीधे, फिर इधर जाली एक बनाएंगे, धागा आगे करके अब 4 बनाएंगे इधर। 2 3 4। फिर एक उल्टा आएगा, फिर 4 बुनेंगे। 1 2 3 4। फिर जाली बनाएंगे, इधर धागा आगे करके एक बनाएंगे, फिर धागा आगे करके 4 बुनेंगे। ये 1 2 3 4। फिर धागा आगे, फिर इधर धागा पीछे करके फिर 4 बुनेंगे। 1 2 3 4। फिर इधर एक जाली बना लेंगे और इस एक को सीधा बुन लेंगे इस तरह। ये अब जो इसके खाने हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। तो जो उल्टी सिलाई है वो यहाँ पे उल्टे हैं वहाँ उल्टे, और यहाँ पे सीधे हैं वहाँ पे सीधे बनाएंगे। ये सीधा। अब जो है ना इधर पे 11 उल्टे होंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। फिर यहाँ पे एक सीधा, फिर आगे 11 उल्टे। हर दूसरी सिलाई पे ये बढ़ रहे हैं। ये एक सीधा बना के फिर 11 उल्टे। फिर पट्टी बनाएंगे। अब जो है हम यहाँ पे 5 सीधे बनाएंगे। ये तीन जालियों का ये एक पत्ता बन गया है। तो अब जो है अब हम बनाएंगे इनको। एक सिलाई जो है इनकी सीधी बनाएंगे, अब बढ़ाएंगे नहीं, सीधे बनाएंगे हम। 1 2 3। ये पूरी सिलाई जो है इसी तरह हम बनाते जाएंगे। ये यहाँ तक हम सीधी बनाएंगे जहाँ पे
ये जो उल्टा खाना है इसको भी हम सीधा ही बनाएंगे इस तरह। अब ये उल्टी सिलाई है, ये भी पूरी उल्टी जाएगी। अब चूँकि वो खाने बढ़ गए हैं इसलिए ज़रा देर लग रही है। अब जो है अब हमने इसको ये पत्ते वाली शेप देनी है। जो ये एक पत्ता बना हुआ है ना, इसकी शेप देनी है। अब हम ये वाली जगह बना रहे हैं, ये वाली, ये जो है ये हमने मुकम्मल कर ली है। अब ये वाली जगह बनेगी। ये हो गए पट्टी के। चार खाने। और अब हम यहाँ पे एक जाली बनाएंगे। एक, ये हो गई ना 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब जो ये उल्टा खाना था इसके ऊपर जो हमने ये सीधा बना लिया था, अब हमने इसके आसपास हमने जाली बनानी है। यहाँ एक और फिर दूसरी जाली। इसी तरह धागा आगे करके एक सीधा बना लेंगे, फिर धागा आगे करके 11 सीधे बनाएंगे हम। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आठ, 9, 10, 11। और अब ये जाली बनानी है यहाँ ऐसे।
फिर जाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब फिर हम यहाँ पे जाली बनाएंगे। एक, 2 3 4 5 और ये हो गया 6 और ये एक एक्स्ट्रा। अब जहाँ ये सारी सिलाई जो है ना वो उल्टी है, इसमें कोई सीधे खाने नहीं है। ये बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, बस थोड़ा सा इसको तवज्जो से बनाना होता है कि कहाँ पे जाली बनानी है और कहाँ पे नहीं बनानी, क्योंकि जाली वाला डिज़ाइन जो भी होता है उसमें कभी पता ही नहीं चलता, एकदम इतने खाने बढ़ जाते हैं या फिर कम होने लग जाते हैं, तो वो पूरा ध्यान से करना होता है। तो बजाय इसके क्या दूसरी तरह बनाएं जिसमें हम सिर्फ कंधों से बढ़ाते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं बने हुए, लेकिन इसमें फिर यह है कि कोई ऐसी वो नहीं आती कि जिससे एक लाइन सी बन जाती है ना, तो कभी कभी वो लाइन सही ना बने तो वो फिर अच्छी भी नहीं लगती। तो इसमें कोई ऐसी लाइन नहीं बनेगी, चारों तरफ इसका डिज़ाइन ही आएगा। अब जो है मैंने ये 4 तो पट्टी के थे ना, एक मैंने बना लिया है। अब फिर इधर जाली बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 के बाद फिर हम जाली बनाएंगे। ये फिर मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि ये पत्ता है ये कैसे बनाना है। ये इसका मैंने एक तो मैंने इधर जाली बना ली है। अब इसको मैंने ये पहले ये 4 थे ना पट्टी के, अब ये मैंने इधर एक और बुन दिया है, ये 4 पट्टी के
और एक और मैंने सीधा बुना है। तो सीधा बुन के अब फिर मैं जाली बनाऊंगी और इसको मैं ये जो है इसको मैं पीछे से ऐसे इस तरह करके तो दो इकट्ठे बना लूंगी इस तरह। ये अब 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 ये 8 खाने बुन के तो फिर हम इनको इकट्ठा बनाएंगे दो को यहाँ इस तरह। फिर यहाँ पे हम जाली बनाएंगे और फिर इधर पहले हमने ये एक बनाया था, अब हम 3 बनाएंगे। जाली बना के 3 सीधे बनाएंगे ये। और फिर धागा आगे करके फिर इन दो को इकट्ठा उठाएंगे इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर 2 इकट्ठे बनाएंगे, फिर इधर जाली बना के फिर इनको 3 सीधा बनाएंगे। फिर इधर 2 इकट्ठे इस तरह। फिर ये आगे जितने हैं 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये 2 इकट्ठे बनाएंगे तो ये 9 हो जाएंगे। तो इस तरह हर उसमें 9 आएंगे। ये एक इसको आगे करके तो ये 3 इकट्ठे बना लेंगे। 1 2 3 फिर धागा आगे करके 1 2 3 4 ये 4 इकट्ठे बना के तो इनको हम 2 को इकट्ठा बना लेंगे। बल्कि इसमें आखिरी में नहीं बनती जाली, वो पत्ता नहीं बनेगा, तो इसको हम इसी तरह सीधा ही बना देंगे इस तरह। अब जो उल्टी सिलाई है उसको हम उल्टा ही बनाएंगे। पूरी सिलाई जो है वो उल्टी जाएगी।
अब ये फिर बटन पट्टी के 4 खाने मैंने रखे हैं और सिर्फ डिज़ाइन को सीधा रखने के लिए ये। अब इसको हम पहले हमने 1 बुना था, अब हम 2 बुनेंगे सीधे, 1 और ये 2। अब फिर हम यहाँ पे जाली बनाएंगे और इन 2 को इकट्ठा बनाएंगे इस तरह। अब बीच वाले जो हैं 5 बन जाएंगे, ये 1 2 3 4 5, बल्कि 7 बन जाएंगे, ये 6 और ये इन 2 को इकट्ठा उठा लेंगे इस तरह। और धागा आगे करके पहले इनको 3 बुना था ना, अब 5 बुनेंगे हम। 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। ये देखें इस तरह ये बन रहा है। और इसको हम धागा आगे करके इन 2 को इकट्ठा बनाएंगे इस तरह, फिर 7 बुनेंगे। अब जो ये राउंड है ना, ये जो ऊपर हम इसको जो लीफ बना रहे हैं, इस पे खाने नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हमें पत्ते को शेप देने के लिए यहाँ पे 2 इकट्ठे बनाने पड़ते हैं। तो इसलिए ये जो है बढ़ेंगे नहीं, बस सिर्फ ये जितने थे ये उतने ही रहेंगे। ये लीफ जब मुकम्मल हो जाएगा तो ऊपर जाके आप एक सिलाई पे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 इकट्ठे बनाने थे। ये अब इनको इस तरह हम बुनेंगे इस तरह, फिर जाली बनाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 7। इधर 5 होने चाहिए थे ना, इधर हमने 2 इकट्ठे बनाने हैं। ये जाली वाला डिज़ाइन जो है ना, ये इंसान खुद भी बनाते बनाते भूल जाता है। अब इन 2 को इकट्ठा बनाना है इस तरह इस तरह। एक 2 3 और फिर इधर हम जाली बनाएंगे और इधर 2 रह जाएंगे इधर से। ये इस तरह कुछ बन रहा है। ये जहाँ पे लीफ की शेप आ रही है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो चले बनाते हैं आगे। उल्टी सिलाई सारी उल्टी है, इसमें कोई वो नहीं है सीधा बनाने वाला। पूरी सिलाई जो है ये उल्टी ही जाएगी।
ये हो गए जाली वाले बटन पट्टी वाले 4 कुंडे। ये देखिए अब 3 हो गए हैं यहाँ पे। 3 मैं सीधे बनाऊंगी, फिर धागा आगे करके इन 2 को इकट्ठा है पीछे से बनाएंगे, इस तरह पीछे से। अब बीच में रह जाएंगे ये 1, ये 2, 3, 4, ये 5 तो इनको हम इधर यहाँ पे 2 इकट्ठे बनाने हैं हमें। ये जाली आगे करके धागा आगे करके, तो ये अब बनाएंगे, पहले 5 थे अब 7 बनाएंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 हो गए। अब धागा आगे करके तो ये पीछे से उठाएंगे इस तरह। ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, बीच में 4 रहते हैं। ये 2 इकट्ठे, फिर जाली आगे, फिर ये जो है 7 खाने हो जाएंगे। फिर धागा आगे करके इसको 2 को इकट्ठा, ये अब 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 2 इकट्ठे जब उठा लेंगे तो फिर ये यहाँ पे 5 रह जाएंगे यहाँ। अब ये जाली, फिर हम 1 और ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए ना यहाँ। 1, 2, 3 और ये अब जाली बनाएंगे हम यहाँ। ये 2 इकट्ठे बनाएंगे, इधर से गिरी हुई है ना जो, इसीलिए नहीं जाली बांध रही थी यहाँ से। ये 7 हो गए। अब जो है धागा आगे करके इन 2 को हम इकट्ठा बनाएंगे यहाँ इस तरह। फिर इनको 1, 2, 3 को बुन के फिर इधर जाली बना के तो इन 2 को सीधा बना लेंगे। ये इसी तरह बनाते जाना है। ये देखें शेप बन रही है पत्ते की, ये यहाँ पे ये देखें। तो चलिए मैं उल्टी सिलाई बना के तो आपसे मिलती हूँ। ये मैंने सिलाई मुकम्मल कर ली है। अब हम आगे बनाएंगे ये खाने बना के 4 पट्टी वाले, और ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गए। अब हम इधर जाली बनाएंगे। अब यहाँ पे 3 रह गए हैं। 3 को हम क्या करेंगे कि इन 3 का हम 1 बनाएंगे, क्योंकि हमने इधर 11 से शुरू किया था। 11 के बाद हमने जाली बनाई थी, फिर हमने 9 के बाद बनाई, फिर 7 के, फिर 5 के, फिर 3 के, तो अब ये 1 रह गए बीच में। तो अब जो है हम इनको इकट्ठा कर लेंगे, 3 का 1 बना देंगे। इसको हम बगैर बने उठा लेंगे और इन दोनों को हम इकट्ठा बना लेंगे
बुन लेंगे इस तरह, और इसको जो बगैर बुने उठाया था उसके इसके ऊपर गिरा देंगे ऐसे। फिर धागा आगे करेंगे, फिर आगे ये जितने भी खाने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11, और फिर आगे हम इसी तरह करेंगे। यहाँ धागा आगे करके और इसको बगैर बुने उठाएंगे, इन दो को इकट्ठा कर लेंगे, बुन लेंगे इस तरह, और ये जो बगैर बुने उठाया था इसको हम इसके ऊपर गिरा देंगे ऐसे। फिर धागा आगे करेंगे, फिर आगे बनाएंगे 11 खाने हम। अब ये चूंकि आधा पत्ता है तो इसको हम इसी तरह 2 इकट्ठे बना लेंगे, यहाँ धागा आगे करके इस तरह ऐसे। इस तरह ये जो है, अब इसका ये पत्ता जो है ये मुकम्मल हो गया है। ये जिस तरह ये नज़र आ रहा है, ये अगर इस तरह देखा जाए तो इस तरह नज़र आएगा ये। अब इसके बाद ये है कि इसकी ये जो है गार्टर स्टिच की मैंने 4 लाइनें बनाई हैं, तो इनसे पहले मैंने यहाँ पे कुंडे बढ़ा लिए थे, क्योंकि ये अभी मेरे रिक्वायरमेंट से कम थे तो मुझे ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बढ़ा लिए। जितने बनते थे एक के बाद मैंने एक बढ़ाया है, बढ़ा के मैंने 4 लाइनें बनाई हैं। फिर मैंने देखा है कि मुझे अभी भी और ज़रूरत है खानों की, तो उसके बाद फिर मैंने ये जालियाँ बनाई हैं, ये डिज़ाइन बनाया है। तो इसमें मैंने सिर्फ बढ़ाया है, इनमें मैंने कम नहीं किया, क्योंकि बाज़ वक्त जब जाली बनाते हैं तो 2 इकट्ठे उठाते हैं, 2 धागा आगे करके फिर 2 इकट्ठे बना के फिर इस तरह जाली बनाते हैं, लेकिन इसमें मैंने 2 इकट्ठे नहीं उठाए, इधर मैंने सिर्फ जालियाँ ही बनाई हैं। तो फिर उनसे जितने भी बड़े हैं खाने, अगर तो आपकी ज़रूरत के मुताबिक इधर खाने बढ़ गए हैं तो ठीक है, वरना फिर आप यहाँ आके फिर बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इधर आके तो जो मेन डिज़ाइन था वो ये था कि ये जो लीफ है ये कैसे बनाते हैं, तो ये मैंने बनाना बता दिया है। उसके बाद वाला डिज़ाइन कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस ये 4 लाइनें ये गार्टर स्टिच की बना के फिर आप यहाँ पे उसी तरह बनाएंगे। ये जालियाँ इधर इधर बना के शेप देते जाएं। ये 1 से शुरू करेंगे, दरमियान में 3 आएंगे तो इधर जाली बन जाएगी, फिर दरमियान में इधर 5 आएंगे, फिर 7 आएंगे, फिर इधर 9 आएंगे। तो जितना बड़ा आपको चाहिए ये उतना आप ये करते जाएं और बनाते जाएं। तो अब जो है इससे आगे जो मैंने इसको करना है, ये मैंने हिस्से कर लिए हैं। ये फ्रंट है दोनों, और जो ये हैं ये बाजू हैं, ये और ये है बैक साइड। तो इसको मैं बनाती हूँ। अगली साइड जो है ये मैंने सीधी सिलाई बनानी है इस तरह। ये बटन पट्टी के हैं 7 खाने और 5 खाने, क्योंकि ये पीछे है तो पीछे की मैंने 5 खाने ही रखे हैं। तो इसको अब हम इसी तरह बनाते जाएंगे जिस तरह से है, सीधा सीधा।
ये मैंने इतने खाने बढ़ा लिए थे कि ये बने थे तकरीबन 296। तो अगर तो आपको इतना ही साइज़ चाहिए तो आप इतना ही बना लें। और जो है मैंने फ्रंट और बैक पे 80-80 रखे हैं, और जो बाजू हैं उस पे मैंने 60-60 रखे हैं। तो आपको जितना साइज़ चाहिए, अगर बड़ा साइज़ कोई बना रहे हैं तो ये आप और बढ़ा लें। अगर आप इसे छोटा बना रहे हैं तो आप थोड़े कम कर लें। मेरा जो ये साइज़ है ये तकरीबन 6 माह से 1 साल तक के बच्चे को आएगा। तो ऊन जो है मेरी ये डबल नेट है, ये इस तरह की ऊन है मेरी, ये DK 100 ग्राम। और इस पे मैं सिलाइयाँ यूज़ कर रही हूँ 7 नंबर की, ये 7 नंबर की सिलाइयाँ हैं। अब मैंने यहाँ पे बाजू शुरू किया है, तो इसको मैं अब जो है फ्रंट जो है ये इधर रह जाएगी, और इसको मैं अब क्रोशिये से बंद करूँगी। ये इधर से एक उठा के ऐसे धागे को मैं इधर ले आऊँगी। ये यहाँ से मैं एक उठा लूँगी, खाना इधर से निकाल के इसमें से मैं इधर ऐसे ले आऊँगी इस तरह, और फिर एक और भी ले आऊँगी इस तरह उतार दूँगी, और इसको इधर इस तरह कर लूँगी। फिर इधर मैं 2 चेन लगाऊँगी, एक और ये 2, और इसको हम वापस इसी में डालेंगे इस तरह। फिर अगले को भी इसी तरह करेंगे। ये एक बना लेंगे, फिर ये उतार के फिर एक बना लेंगे। तो इसके बाद फिर 2 चेन, 1 2 और 2 इनको वापस इसी में बनाएंगे जिधर से शुरू किया था ऐसे। अब फिर हम इधर नहीं, फिर इसी तरह करेंगे, ये इस तरह, फिर एक और उठा लेंगे इस तरह। ये 2-2 खाने हम उठाते जाएंगे और इस तरह हम बनाते जाएंगे इसके। ये जो है किंगरी टाइप लेस जो हम बना रहे हैं। इस तरह फिर 2 1 2, फिर इनको हम उसी में हम जाके बना लेंगे ऐसे। ये 1 और फिर ये 2 इस तरह, फिर 2 चेन लगाएंगे, फिर इसी में बनाएंगे जिधर पहले बनाया था इस तरह। अब इसको फिर उठाएंगे इस तरह। ये देखें, ये इस तरह की किंगरी बनती जाएगी, ये जो बन रही है। हर 2 चेन के बाद 2 चेन आप उतारेंगे, 2 खाने उतार के तो उनको बना के, तो फिर 2 चेन डालेंगे, उसको वापस इधर बनाएंगे, फिर आप फिर 2 उतारेंगे इधर से।
इस तरह करके फिर ये 2 बुन के फिर इसको हम वापस उसी से डालेंगे इसी तरह, फिर 2 उतारेंगे। एक खाना उतार के उसको बना लेंगे, फिर अगला उतारेंगे उसको भी बना लेंगे, फिर हम इधर 2 चेन डालेंगे। अगर आपको इससे बड़ी बनानी है तो आप 3 चेन भी डाल सकते हैं। ये 2 उठा के एक उतार के उसको बना लें, फिर ये उतार के इसको भी बना लें इस तरह, ये इस तरह बना लें, फिर 2 चेन लगाएं, 1 2 और फिर इनको फिर इधर ऐसे स्लिप स्टिच कर दें ऐसे इस तरह। फिर इसको उतारेंगे इस तरह और इसको बनाएंगे, फिर इसको उतारेंगे और फिर इसको बनाएंगे, फिर 2 चेन 1 2, फिर इधर से स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे और पूरा बाजू इसी तरह बनाना, आर्म होल जो है ये इसी तरह बनाएंगे। फिर एक और उतारेंगे इस तरह बना के, फिर 2 चेन बनाएं और उसको वापस उसी में से बना लें इस तरह, फिर और चेन उतारें इस तरह, इसको एक करें, फिर इसको उतारें, फिर इनका एक करें, फिर 2 चेन बना के फिर इधर करें इस तरह, ये 1 2 और 2 चेन के बाद इसको इस तरह करना है, 1 और ये 2, एक और ये 2, एक 2 इस तरह,
एक और ये दो, दो चेन बना के फिर इसमें ये जाली बनाएंगे, अपना डिज़ाइन जो भी बना रहे थे। हर बार एक चेन उतार के उसका एक करें, फिर दूसरा चेन उतारें, फिर एक करें, फिर उसके आगे दो चेन डाल के उसको वापस उसी में बनाएं, इस तरह ऐसे, और फिर दो और चेन उतारें, ये एक और ये दो, फिर दो चेन बनाएं और इसमें डाल के इस तरह, फिर और चेन उतारें इस तरह। एक और ये दो, एक दो, इस तरह ये एक रह गया, इस तरह, ये इस तरह बना के तो ये जो मार्कर है ये निकाल लेंगे, और जो ये खाना है इसको हम इस सिलाई पे बस चढ़ा लेंगे। अब ये जो है ये बाजू बन गया, ये इस तरह, ये यहाँ पे इस तरह बाजू बन गया। ये इस तरह का बाजू बन गया ये। अब ये जो है यहाँ तक बन गया है, ये बाजू मैंने दोनों इसके बना लिए हैं। ये एक बाजू मैंने आपको बना के दिखाया था कि किस तरह बनाना है, और ये जो है ये दोनों बाजू बन गए हैं, ये इस तरह बने हैं, ये इस तरह। तो फिर मैंने इसकी जो उल्टी सिलाई थी, उल्टी सिलाई पे मैंने इनको ज्वाइन कर लिया, अगली और पिछली साइड को। ये इस तरह बनेंगे, इस तरह जाएगी, और ये इस तरह बाजू इधर रहेगा, यहाँ इस तरह। इसी तरह ये वाली साइड भी इधर आ जाएगी, ऐसे इस तरह। तो अब जो है ये अगली पिछले साइड, ये जो पेटी है ये तो बन गई है। अब जो है ना घघरी बनानी है, तो अब मैंने ये सारे अगली और पिछली साइड के कुंडे जो है ना मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। तो अब यहाँ पे ये करना है कि अगर तो आपने कोई डिज़ाइन डालना है तो आपकी मर्ज़ी है, अगर सादा बनाना है तो आप यहीं पे अगर इसका घेर बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहीं पे इनके खाने बढ़ा लें। ये अब जो है 80 आगे हैं और 80 पीछे हैं, तो समझो कि 160 हैं।
तो अगर आप इसका घेर ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं तो आप हर दूसरे खाने पे एक बढ़ा लें, तो तकरीबन 80 खाने तो और बढ़ ही जाएंगे, तो ये फिर हो जाएंगे 240। तो अगर वो देखें, अगर आपको वो घेर सही लगता है तो उसी को आप फिर आगे तक बनाते जाएं। नहीं तो फिर अगर आपको लगता है कि मुझे इससे भी बड़ा घेर चाहिए तो फिर आप यहीं से ही हर खाने के बाद बढ़ाएं, मतलब हर एक खाने के 2 कर दें। नहीं तो फिर 2 बुन के तीसरे का वो करें, 1 का 2 बनाएं, फिर 2 बनाएं, फिर 1 का 2 बनाएं। इस तरह करके तो फिर आप जितना भी आपको घेर चाहिए आप उतना बना लें। अगर 300 खानों का चाहिए तो आप इसी तरह बढ़ाते जाएं, और फिर जितनी लेंथ आपको चाहिए, जितनी लंबाई चाहिए, अब वो बना लें। आगे 8 इंच चाहिए, 10 इंच चाहिए, अगर बड़ी बच्ची का बना रहे हैं तो 12 इंच भी बनते हैं, तो वहाँ तक आप बनाते जाएं। और फिर मैं भी बना रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बन के कैसा लगता है। और फिर इसका जो घेरा है सबसे आखिर में, उस पर भी हम इसी तरह की लेस बनाएंगे जिस तरह की हमने ये बाजू पे बनाई है। तो चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ये फिराक मेरा तैयार हो गया है। ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ से मैंने शुरू किया ऊपर से, फिर जो मैं ये डिज़ाइन बनाती गई हूँ, ये इसके खाने बढ़ते गए हैं सारे, यहाँ तक मैंने इसके खाने बढ़ाए हैं यूँ यहाँ तक। फिर यहाँ आके मैंने इसके बाजू जो है वो अलग कर लिए हैं यहाँ से, और फिर मैंने आगे बनाया है। ये डिज़ाइन मैंने थोड़ा सा रखा है नीचे इस तरह, ये सारा। फिर मैंने ये इसका घेर बनाया है, और घेर पे भी मैंने इसकी लेस बनाई है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बाजुओं पे बना के दिखाई थी। तो इस पे घेर पे भी मैंने लेस बनाई है, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये लेस मैंने कैसे बनाई है। ये क्रोशिये से बनी है, लेकिन जैसे सिलाई को बंद करते हैं हम, अपना काम जहाँ पे हमने ख़त्म कर लिया होता है और हम बंद करते हैं, ये है इसी तरह। ये जो है खाना, ये क्रोशिये पे पहले ही लगा हुआ था ऐसे। अब हम इधर से 2 लेंगे ऐसे, इस तरह करके इससे निकाल लेंगे इस तरह। फिर इसको लेंगे ऐसे चेन बना के, फिर इससे निकाल लेंगे, यानी कि स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब हम इधर 2 चेन डालेंगे और वापस उसमें डालेंगे इस तरह, और फिर ऐसे निकाल लेंगे। इसमें बल नहीं देना, बस इसी तरह ही निकालते जाना है, इस तरह ऐसे और ऐसे, इस तरह। दो चेन डालने से इसकी छोटी छोटी सी किंगरी टाइप बनती है जाती। दो चेन बुनते जाएं और उनको निकालते जाएं इस तरह।
स्लिप स्टिच करते जाएं आप हर एक उसमें। ये जब यहाँ से उठाएं तब भी स्लिप स्टिच करना है इस तरह। फिर इधर 2 चेन डाल के फिर आप इधर से निकालेंगे यहाँ से, फिर भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह। आखिर तक इसको ऐसे ही करते हैं इस तरह। ये हो गया। अब इसको हम बंद कर देंगे। इसी तरह करके इधर से हम इसको कैंची से काट लेंगे। और इसको हम सी लेंगे यहाँ से। पहले भी मैंने सिया था ऐसे। इनको इस तरीके से सिएं कि ये जो धागे हैं ये इसके अंदर फंस जाएं इस तरह। इनको हम इधर बंद कर देंगे।
तो इसको काट लेंगे इस तरह। ये फ्रॉक अब तैयार हो गया है। ये पूरी मैंने ये अभी ये इस तरह मैंने ये लेस बनाई थी। ये छोटी छोटी ये किंगरी टाइप ये अच्छी लगती है बच्चों के फ्रॉक्स पे। तो उम्मीद है आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आएगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और सबको खुश रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।